गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेठी के दुधी गांव में लगातार बारिश से जलमग्न हुई फसलें। डीएम ने लिया क्षति का जायजा। राजस्व कर्मियों को मुआवजा आकलन का निर्देश। हरदोई में चीनी की महंगाई पर अनोखा विरोध। सपा नेता ने 20 रुपए किलोग्राम दर की से बेची चीनी। जिला अस्पताल के बाहर लगाया स्टॉल। कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा खुलासा। कार से निकला 10 किलो सोने का जखीरा। दुर्घटना के बाद कार की तलाशी में हुआ खुलासा। विदाई समारोह में भावुक हुए डीएम एसपी। अपनों से बिछड़ने पर जल के आंसू। संभल में भावुक पल देख समारोह का माहौल हुआ गमगीन। औरैया का बहुचर्चित दोहरा हत्याकांड मामला। दोषी आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह पुलिस सेवा से बर्खास्त। मंजुल चौबे और सुधा चौबे की हत्या से जुड़ा है मामला। रविवार को भारी बारिश तेज हवाओं का करना पड़ सकता है सामना। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में जारी की गई चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। नेपाल में बदलते हालात और भारत नेपाल सीमा से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। आगामी त्योहारों के देखते हुए सशस्त्र सीमा बल ने भी चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल के रूपईडीहा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दोनों देशों से आने जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। नेपाल से भारत आने वाले लोगों की फेस स्कैनिंग के जरिए जांच की जा रही है। फेस स्कैनिंग सिस्टम में व्यक्ति के दस्तावेजों और चेहरे का मिलान करने के बाद ही भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। इस अत्याधुनिक सिस्टम के जरिए आने जाने वाले लोगों से जुड़ा डेटा भी सुरक्षा एजेंसियों के पास सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी अप्रिय घटना की जांच में इसका इस्तेमाल किया जा सके। रूपईडीहा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से प्रतिदिन करीब 60,000 से अधिक लोगों के आवागमन को देखते हुए एसएसबी हर व्यक्ति पर पैनी नज़र रख रही है। वाहनों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। सशस्त्र सीमा बल 42वीं बटालियन के कमांडेंट जीसी पांडे ने बताया कि खुली सीमा होने के कारण भारत नेपाल सीमा को संवेदनशील माना जाता है। इसी को देखते हुए चौकसी बढ़ाई गई है और हर नागरिक की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पूरे बॉर्डर क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। ये देखिए, भारत सरकार ने हमें बड़ा ही महत्वपूर्ण जिम्मा दिया हुआ है। जो हम लोग एसएसबी इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर्स की हम लोग निगरानी कर रहे हैं। और ये दोनों बॉर्डर जो है ओपन बॉर्डर है, क्योंकि जो दोनों रास्ते हैं पड़ोसी रास्ते, हमारे मित्र रास्ते हैं, तो ये हमारा जिम्मा और बढ़ जाता है कि यहाँ कोई फेंसिंग नहीं है। तो हम बड़ी कुशलता के साथ हम लोग इस ड्यूटी को कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो मेरी बटालियन है 42वीं वाहिनी, ये यहाँ पे इसको रेज वे 16वां हमारा रेजिंग डे था, अभी हमने मनाया 2 दिन पहले। तो उसी उपलक्ष्य में हम इस बटालियन को 3 बार सर्वश्रेष्ठ बटालियन का भी हमें दर्जा मिला हुआ है। साथ ही साथ जहाँ पे आप आज हैं रुपेडिया में, ये एसएसबी की बेस्ट बीओपी में से एक बीओपी है। तो जितने भी मॉडर्न जो गैजेट्स हैं, एसएसबी का प्रयास रहता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में दर्दनाक हादसे में 5 वर्षीय मासूम रैयान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद नगर पालिका की जेसीबी मृत पशु को दफनाने के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान खेलते समय बच्चा जेसीबी की चपेट में आ गया। हादसे में रैयान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने जेसीबी चालक को हिरासत में ले लिया है। सिकंदराबाद नगर पालिका के पास हुए इस हादसे की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर में गंगा नदी के बढ़ते कटान को लेकर प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सिद्ध बाबा गंगा घाट, औरंगाबाद, तारपुर और आहार में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कटान और बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। आहार में गंगा के तेज कटान के बीच एडीएम वित्त एवं राजस्व अभिषेक कुमार घाट पर पहुंचे। उनके साथ एसडीएम स्याना लालजी विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कटान प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर मौके पर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। एडीएम ने अधिकारियों से बाढ़ चौकियों की स्थिति और राहत एवं बचाव कार्य की तैयारियों की जानकारी ली। प्रशासन की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक आहार थाना प्रभारी अशोक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि गंगा के जलस्तर और कटान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। कंपनी कर्मचारियों से भरी बस कासना से दादरी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर बीच हाईवे पर पलट गई। बस में करीब 25 कर्मचारी सवार थे, जिनमें से 14 कर्मचारी हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही दादरी कासना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बसों को हटवाने और हाईवे पर यातायात सुचारू कराने की कार्रवाई शुरू की। इसी के ऊपर अधिक जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ खबर है? क्या ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर बस अचानक पलट गई? कितने लोग घायल हैं और घायलों की अभी क्या स्थिति है? राहुल, बिल्कुल मैं बता दूं, ईस्टर्न पेरीफेरल पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस है जो है ये पलट गई है। बताया जा रहा है कर्मचारियों से भर करके ये जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा में कर्मचारी भर के लाए जाते हैं, जिनसे जो यहाँ कंपनियों में काम करते हैं उनको लेकर के आ रही थी। अचानक से ये अनियंत्रित हो गई और इसके बाद ये पलट गई। करीब 14 लोग इसमें घायल हुए, 25 लोग इसमें सवार थे। फिलहाल के लिए ग्रेटर नोएडा जो है कासना पुलिस और दादरी पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया है और जो सुरक्षित बचे उनको दूसरी गाड़ियों से जो है उनके कंपनी भिजवा दिया गया। फिलहाल के लिए यह ऐसा पहला हादसा नहीं है राहुल। ईस्टर्न पेरीफेरल पे जो है रफ्तार अक्सर देखने को मिलती है, जिसको लेकर के आए दिन बताया जा रहा है बड़ी गाड़ियां जो है वहां पलटती, क्योंकि ईस्टर्न पेरीफेरल जो है वो दिल्ली के चारों तरफ जो है बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ को उसको रिंग बनाया गया है, जिसको लेकर के इस पर तेज रफ्तार से लोग निकलते हैं वाहन। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी अनियंत्रित होकर के पलटते हैं, कभी एक दूसरे से एक्सीडेंट होकर के पलटते हैं। आज से आए दिन ईस्टर्न पेरीफेरल पे होते रहते हैं राहुल। ठीक है अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलटी बस में 14 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार अभी जारी है। ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है जहां पर बस पलटी है। सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और जिम्मेदार अभी तक नहीं जाग रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में खुर्जा क्षेत्र के गांव डाबर स्थित श्रीराम डेयरी मिल्क प्रोडक्ट पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की। मिलावटखोरी की सूचना पर पहुंची टीम ने डेयरी से पनीर, दूध और घी के 3 नमूने लिए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी श्रीराम डेयरी के कुछ नमूने जांच में फेल पाए गए थे। शासनादेश के तहत आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और खाद्य विभाग की ओर से जिले में अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अनिल, खाद्य सुरक्षा खाद्य विभाग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्री राम डेयरी पर छापा मारा है, 3 नमूने लिए गए हैं। क्या कुछ अभी टीम के द्वारा बताया गया, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी? मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए तो मिलावटखोरी की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग और उसकी प्रशासन की टीम अरनिया थाना क्षेत्र के डावर गांव में पहुंची थी। वहां सूचना मिली थी खाद्य विभाग की टीम को कि यहाँ काफी मिलावटखोर तैयार पनीर किया जा रहा है। तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो ममता चौधरी जो सहायक आयुक्त है, उनके नेतृत्व में वहाँ टीम पहुंची थी और टीम ने वहाँ छापेमार कार्रवाई की है। अगर बात की जाए तो पहले भी अगर बात की जाए श्री राम जो डेयरी है, इस पर पहले भी छापेमार कार्रवाई की जा चुकी है। तो इसमें की अगर बात की जाए पहले भी इसके नमूने फेल पाए गए थे, लेकिन फिर भी इसमें मिलावटखोरी की सूचना खाद्य विभाग की टीम को मिली थी। तो उसमें 3 नमूने सैंपल लिए गए और 3 सैंपल लेकर प्रयोगशाला के लिए भेज दिया है। हालांकि अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर मिलावटखोर की बात करें, जो ढेर माफियाओं की बात करें, वो अपनी उससे बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उन्हें मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम के निर्देश पर लगातार कार्रवाई चल रही है और उसके कार्रवाई के दौरान 3 नमूने लेकर, हालांकि जो अगर बात की है जो खाद्य विभाग की सहायक आयुक्त ममता चौधरी, उनका कहना यह है कि लगातार छापेमार कार्रवाई की जाए, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है। त्योहारी सीजन पर किसी भी व्यक्ति के लिए मिलावटखोरी का सामान की मिठाई बाजार में नहीं बेचनी दी जाएगी। उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर छापेमार कार्रवाई चल रही है, जिससे की अगर बात की है तो गैर जो माफिया है, जो मिलावटखोर है, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि छापेमार कार्रवाई के दौरान जो सैंपल लेके दिए जाते हैं, उनमें क्या निकल के आता है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो छापेमार कार्रवाई तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो खुर्जा के गांव डाबर स्थित श्री राम डेयरी पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। और श्री राम डेयरी प्रोडक्ट फार्म है, यहाँ पर ये डाबर क्षेत्र में है और यहाँ पर टीम आई है। टीम ने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भंडारित मात्रा में दूध पाया गया वो 2500 लीटर दूध के करीब है और 200 किलो पनीर और लगभग 150 किलो घी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो खाद्य पदार्थ है उसके नमूने लिए गए हैं। बाकी साफ सफाई के लिए इनके लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है। कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ इस तरह से कोई भी एडल्टेंट इनके यहाँ फिलहाल नहीं पाया गया है। और बाकी टीम बकायदा नज़र रखे हुई है और सूचना भी ले रही है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चीज़ मिलती है तो आगे भी कार्रवाई करें। कौन कौन से प्रोडक्ट के और कितने नमूने दिए हैं? हाँ, एक दूध का लिया गया है, एक घी का और एक पनीर का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा में आम आदमी पार्टी के नेता पंकज अबाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी स्कूल के स्टाफ की शिकायत पर थाना 49 पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्कूल स्टाफ ने आरोप लगाया कि पंकज अबाना सरकारी स्कूल में जबरन दाखिल हुए और वहां वीडियो बनाने लगे। शिक्षकों ने उनके साथ अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया है। स्कूल स्टाफ की शिकायत के आधार पर थाना 49 पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यूपी पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों एवं वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है। इसी खबर अधिक जानकारी के लिए नोएडा से अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या पूरा ये मामला है और एफआईआर पुलिस ने की है आम आदमी पार्टी के नेता पर बताया गया है बदसलूकी और वीडियो बनाने का उनके ऊपर आरोप लगा है, तो क्या अधिक जानकारी है, क्यों कार्रवाई ये हुई है? राहुल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये आप नेता पंकज अबाना हैं जिन पे आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल में जबरन घुस करके वहां के मानक चेक करने की बात कर रहे थे। और वहीं वीडियो में देखा जा सकता है जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे बदतमीजी की जा रही है। फिलहाल सरकारी स्कूल में गए थे और एक तरफ से देखा जाए तो सरकारी स्कूल में जाकर के मानक चेक करना एक जो है आम आदमी पार्टी के नेता को जो है ये जो है अधिकार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को घेरने के चक्कर में जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं
वो इतने अंधे हो चुके हैं कि कहीं भी जा करके और ये किसी भी चीज को लेकर जिस पर ये अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए स्कूल में स्कूल के द्वारा जानकारी मिली है कि स्कूल में जितने मानक है पीने का पानी, बच्चों के खेलने का सुविधा, सारी सुविधा वो जो है मौजूद है। उसके बावजूद भी आप नेता जबरन घुस करके वीडियो बना रहे थे, जिसको लेकर के प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ ने जो है शिकायत दर्ज कराई है। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल राहुल। ठीक है अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप नेता के ऊपर कार्रवाई हुई है, आप हमारे साथ बने रहिए अशोक। का सारथी ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गोल्फ होम्स सोसाइटी में शनिवार को निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। 14वीं मंजिल से गिरने के बाद 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों मजदूरों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय सरकार और 45 वर्षीय जमाल शेख के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बिसरख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में ठेकेदार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हादसे के कारणों और निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की जांच कर रही है। मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या पूरी घटना है, किस प्रकार किसकी लापरवाही से घटना हुई है? गोल्फ सोसाइटी में कार्य करने के दौरान निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ ये बड़ा हादसा हुआ है, 2 मजदूरों की गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। तो क्या पूरी ये घटना है और किन कारणों से यह घटना घटित हुई है? क्या वहाँ सुरक्षा राहुल बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिसरख थाना क्षेत्र का मामला है। ये गोल्फ होम सोसाइटी है, जहां पर 14वीं मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर के वहां बिल्डर द्वारा ठेकेदार को ठेका दे करके ये कार्य करवाया जा रहा था। वहीं ठेकेदार ने जो है ठेकेदार के 2 व्यक्ति हैं जो कि पहचान जिनकी हुई है 19 वर्षीय सरकार और 45 वर्षीय जमाल शेख के रूप में हुई है। ये बताया जा रहा है झारखंड के रहने वाले थे और यहाँ मजदूरी करते थे, ठेकेदार के अंडर में मजदूरी करते थे। फिलहाल के लिए ये इन दोनों को जो है गिर करके इनका ये घायल हो गए थे। फिलहाल इनको पुलिस जब हॉस्पिटल लेकर के गई तो वहाँ हॉस्पिटल में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस वही सुरक्षा इंतजामों का जो है जांच कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये गोल्फ होम सोसाइटी 14वीं मंजिल पे निर्माण कार्य चल रहा था, यहाँ पे ना कोई सुरक्षा बेल्ट का इंतजाम था, ना इनके पास में कोई सुरक्षा का इंतजाम ऐसे थे कि जिससे इतनी ऊंचाई पे काम करने वाले मजदूर को सुरक्षित रखा जा सके। तो फिलहाल के लिए इसमें सारी गलती जो है वो गोल्फ होम सोसाइटी के बिल्डर और ठेकेदार की मानी जा रही है। फिलहाल के लिए पुलिस ने जो है ठेकेदार को अपने कस्टडी में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जो बिल्डर है उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जी राहुल। मृतकों के परिजनों का अशोक क्या कहना है? मृतकों के परिजनों ने क्या राहुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये झारखंड के रहने वाले मजदूर हैं जो यहाँ पे आकर के मजदूरी करते थे। फिलहाल इनका परिवार जो है झारखंड में रहता है, गाँव में रहता है। उनको सूचना दे दी गई है। उनका परिवार आने के बाद में उनकी डेड बॉडी जो है उनके हवाले कर दी जाएगी और फिलहाल के लिए आगे की कार्रवाई पुलिस जो करेगी उसकी जानकारी जो है उनके परिवार को बता दिया जाएगा। ठीक है अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मृतक मजदूर झारखंड के रहने वाले, उनके परिवार को सूचना दे दी गई है और जैसे ही परिवार के लोग पहुंचेंगे वहां पर जो है उनके परिजनों को सबों को सौंप दिया जाएगा। तो ये घटना 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई है। गोल्फ होम सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें ये बड़ा हादसा हुआ है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का अयोध्या दौरा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय राय सुबह 11:15 पर पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे अजय राय। इसके बाद सुबह 10:40 पर पहुंचेंगे राम मंदिर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का अयोध्या दौरा। अजय राय सुबह 11:15 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। इसी खबर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर हैं और वह पहुंचेंगे और पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो क्या कुछ अधिक जानकारी है, क्या ये दौरा किस लिए जरूरी था?
तो अभी आपको कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आज अयोध्या दौरा, और अयोध्या दौरा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, सरकार पर हमलावर है, जो कथित टेंडर चोरी जिसके आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आक्रोशित है, लगातार वो सवाल सरकार से कर रहे हैं। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उन्होंने अभी तक राम मंदिर से रुख नहीं अपनाया, ना वहां पहुंचे हैं, ना वहां दर्शन किए। लेकिन अयोध्या जो अजय राय हैं, पिछले 1 से 1.5 महीने के बाद तीसरा ये दौरा उनका अयोध्या का है, जिसमें वो राम मंदिर के दर्शन ले रहे थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो दौरा है ये राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं प्रेरित है, क्योंकि वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, और जब सवाल खड़े करते थे वो सरकार पर या फिर किसी पर, तो जवाब में कहा काउंटर होता था कि आखिर आप लोग जब राम मंदिर कभी गए नहीं, आप लोगों ने चंदा दिया नहीं, तो सवाल कैसे खड़ा कर सकते? कहीं ना कहीं उस सवाल को दबाने के लिए ये कहीं ना कहीं राम मंदिर का दौरा है। ठीक है सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुबह 11:40 में राम मंदिर के दर्शन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आज अयोध्या दौरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। अजय राय सुबह 11:15 पर पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी। उसके बाद 11:40 पर राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे अजय राय। अजय राय आज अयोध्या दौरे पर हैं। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ के डीएम अविनाश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोचिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक कोचिंग सेंटर पहुंचने पर कुछ देर के लिए वहां हलचल का माहौल देखने को मिला, लेकिन इसके बाद डीएम ने छात्रों के साथ बेहद सहज अंदाज में संवाद किया। डीएम अविनाश कुमार ने ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर छात्रों को संबोधित किया। हाथ में माइक लेकर उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ भविष्य में सफलता हासिल करने के गुण बताए और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कई बातें समझाईं। डीएम ने छात्रों को सरल और मधुर भाषा में अध्ययन के महत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके इस सहज व्यवहार को देखते हुए कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्रों और शिक्षकों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई। औचक निरीक्षण के दौरान डीएम ने कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और छात्रों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी ली। देखिए, बच्चों के साथ यहाँ पे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी समस्याएं बताईं, साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ें यहाँ पे जैसे पुस्तकालय अच्छा चल रहा है और कतिपय किताबों का भी बताया उन्होंने। तो बच्चे अगर शिक्षा की मांग करते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा की मांग जब करते हैं तो वो ये चीज़ मानी जा सकती है कि बच्चे उसके लिए तैयारी के पूरे प्रयास कर रहे हैं और वो सही लक्ष्य के तरफ अपने अग्रसर हैं। उसी के क्रम में बच्चों से सीधा संवाद मेरे द्वारा किया गया। उनको जो एग्ज़ाम के जो मुख्य टिप्स होते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जब वो तैयारी करे, एक विद्यार्थी जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं में दर्जनों युवकों की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई बाइकों पर सवार होकर पहुंचे युवकों ने इलाके में जमकर हंगामा किया और एक युवक को उसके घर से जबरन खींचकर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि युवकों के इस तांडव के दौरान मोहल्ले के लोग भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले युवक बेखौफ नजर आए और उन्हें कानून का कोई डर नहीं था। घटना के बाद से पीड़ित युवक के परिजन परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस युवक को बरामद नहीं कर सकी है। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कटरा, ब्रह्मपुरा और नई सराय पुलिस चौकी इलाके का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और इलाके की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले की जांच और युवक की तलाश में जुटी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सोनभद्र में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार को जिले के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में कांवड़ी पवित्र जल लेकर शिवद्वार धाम के लिए रवाना होते नजर आए। सोनभद्र के शिवद्वार धाम में 11वीं शताब्दी की उमा महेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। अगली खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सोनारी कला गांव में युवक का शव मिला है। शव पर कई जगह लचले के निशान पाए गए हैं। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे मौके पर परिजनों में युवक का शव देखकर कोहरा मच गया। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि युवक पर तेजाब डालने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई है।
फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले